जो लार्जली अफगानी हैं, जो अफगानिस्तान के लोग हैं, वो समझते हैं, वो इस चीज़ पे आके अफगान तालिबान के साथ इकट्ठे हो गए हैं कि नहीं, हम पाकिस्तान को ऐसा नहीं करने देंगे। और साथ ही वो 1971 की वो जो पिक्चर्स हैं पाकिस्तान फौज की, वो जो सरेंडर की और जो जनरल न्याजी बैठे हुए हैं, वो पिक्चर्स भी दिखा रहे हैं जस्ट टू गिव एन इम्प्रेशन। ये पाकिस्तान की अपनी गलती है। यूएस एड से डॉलर बनाने के चक्कर में हमने मुहाजिरीन अपने सर पे चढ़ा लिए। अफगानिस्तान में जब रशिया आया तो डॉलर बनाने के चक्कर में हमने मुजाहिदीन की कैंप बना लिए यहाँ पे। तो ये सारी हमारी अपनी गलतियां हैं, इसमें उनका कसूर नहीं है। तो हमने अमेरिका का साथ दिया और हमने जो है ना वहां से पैसे लिए हैं और उनके बच्चे मरे हैं, और इस तरह की वो जो चीजें सोचते हैं ना, उसकी वजह से वो। तो होम मिनिस्टर ने ये बात कही है, तो दूसरी तरफ से ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने भी उसका जवाब दिया और उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान हर किस्म के उसके लिए तैयार है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि वो कह रहे हैं हाँ ठीक है, आज हम जंग करने के लिए तैयार, और जंग तो उनके लिए मामूली सी बात है। हिंदुस्तान मेरी सरहदों के साथ इस किस्म की छेड़छाड़ करता रहे और हम बर्दाश्त करते रहेंगे, इसलिए कि अगर हम हिंदुस्तान के खिलाफ एक्शन लेते हैं तो हिंदुस्तान का रवैया क्या होगा? नहीं जनाब, ऐसा तो नहीं हो सकता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। पिछले कुछ दिनों में टीटीपी और बलोच लड़ाकों ने पाकिस्तान आर्मी को दौड़ा दौड़ा कर इतना मारा कि पाकिस्तान की सरकार को इस पर इमरजेंसी में बैठक बुलानी पड़ी और सिक्योरिटी पर फैसला लिया गया कि पाकिस्तान आर्मी टीटीपी से युद्ध करेगी। पाकिस्तान आर्मी अफगानिस्तान में घुसकर टीटीपी के ठिकानों को नष्ट करेगी। अफगान तालिबान भी टीटीपी के साथ आ गए हैं और अफगान तालिबान ने पाकिस्तान आर्मी को धमकी दी है कि अगर पाकिस्तान आर्मी ने अफगानिस्तान में घुसने की गलती की तो पाकिस्तान आर्मी को 1971 का सरेंडर याद दिलाते हुए कहा कि 1971 से भी बुरा हाल करेंगे पाकिस्तान आर्मी का। पाकिस्तान आर्मी ने जिस तालिबान को बनाया था, पाल पोस कर बड़ा किया था, ये सोचकर कि भारत से कश्मीर लेंगे तब तालिबान हमारी मदद करेगा, और डॉलर तो मिल ही रहे हैं। लेकिन आज पाकिस्तान आर्मी को वो डायलॉग याद आया होगा कि जो लोग अपने बैकयार्ड में सांप पालते हैं, कभी न कभी वह सांप उन्हें भी काटेंगे, और अभी वो टाइम आ गया है। तो दोस्तों आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं पाकिस्तानी अफगान तालिबान की इस धमकी पर। चैनल पर आने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। पाकिस्तान जो है वो ये सोच रहा है कि हम अफगानिस्तान पे हमला करें, और वो हमला, सारी बात है, अफगानिस्तान के तालिबान के ऊपर नहीं है। वो हमला जो है वो तहरीक तालिबान की उन हाइडआउट्स पे है जिनको अफगान तालिबान ने पनाह दे के रखी हुई है। अब इस मौके पे कुछ चीजें समझने की हैं। एक चीज तो ये है कि जो है वो जो लार्जली अफगानी हैं, जो अफगानिस्तान के लोग हैं, वो समझते हैं, वो इस चीज पे आके अफगान तालिबान के साथ इकट्ठे हो गए हैं कि नहीं, हम पाकिस्तान को ऐसा नहीं करने देंगे। और साथ ही वो 1971 की वो जो पिक्चर्स हैं पाकिस्तान फौज की, वो जो सरेंडर की और जो जनरल न्याजी बैठे हुए हैं, वो पिक्चर्स भी दिखा रहे हैं जस्ट टू गिव एन इम्प्रेशन कि देखें जनाब, ऐसी बात नहीं है और आपने पहले भी ऐसे किया था। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक सेकंड नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई है जिसमें ये कहा गया है कि हम वही जो रवायती अल्फाज होते हैं, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म होगी मुल्क के अंदर। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने ये बात की है। अफगानिस्तान जाकर पहले हमारे एस्टेब्लिशमेंट जाके उनको जब रशिया आया था, सारी मिलिट्री ट्रेनिंग तो सारी हमारी एस्टेब्लिशमेंट, हमारी आर्मी ने, सोल्जर्स ने दी थी। आज वही बातें कर रहे हैं। अफसोस है, इसमें हमारी अपनी फॉरेन पॉलिसी की गलतियां हैं, हमारी गलतियां हैं। अफगान महाजरीन को रखना, फिर उनको पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त स्प्रेड हो चुके हैं, खुले फिर रहे हैं बिल्कुल। और वही पाकिस्तान को एक दहशत गर्दी में, जिस तरह वो स्लीपर सेल है उनके बने हुए, ये पाकिस्तान की अपनी गलतियां हैं। यूएस एड से डॉलर बनाने के चक्कर में हमने मुहाजिरीन अपने सर पे चढ़ा लिए। अफगानिस्तान में जब रशिया आया तो डॉलर बनाने के चक्कर में हमने मुजाहिदीन की कैंप बना लिए यहाँ पे। तो ये सारी हमारी अपनी गलतियां हैं, इसमें उनका कसूर नहीं है। लेकिन ये कि अगर सोचा जाए तो देयर इज नो कंपैरिजन ऑफ देयर मिलिट्री और देयर फाइटिंग पावर वर्सेस देयर। अब देखा जाए तो उनके पास एयरफोर्स तो है नहीं। ये स्टेटमेंट देने वाले ने कितनी अजीब सी स्टेटमेंट दे दी है कि अगर देखा जाए उनके पास एयरफोर्स को नहीं, हमारे पास F-16 है और कई चीजें हमारे अपने चाइना के साथ मिलके खुद जो J-17 खुद फाइटर प्लान बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम मोटरसाइकिलों पे सारा कुछ पाकिस्तान गिरा देंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि 1971 में जो था वो कंप्लीटली वाज अ डिफरेंट गेम। पाकिस्तान का जो दूसरा हिस्सा ईस्ट पाकिस्तान था, वो एनिमी टेरिटरी के ऊपर से गुजर के दूसरी साइड पे जाके उन्होंने लड़ना था।
और वहां पे सर्कमस्टांसेस उनको पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट जो आर्मी उसको सिर्फ और सिर्फ भारतीय फौज के साथ नहीं लड़ना था, उनको वहां पे मुक्ति बानी से भी लड़ना पड़ता था उस वक्त। बल्कि मैं हर साल मजीद पढ़ने की कोशिश करता हूँ। नियाजी साहब ने हथियार डाले थे भारतीय आर्मी के सामने मुक्ति बानी से डर के, क्योंकि उन्होंने उससे कुछ दिन पहले गवर्नर जनरल की रेजिडेंस पे अटैक किया था। तो वो सर्कमस्टांसेस वर कंप्लीटली डिफरेंट। आज इस कंप्लीटली डिफरेंट। हमारी इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट डीमोरलाइज हो चुकी है, ये वाकई फैक्ट है। खान साहब ने उसमें रोल एक अदा किया है। फिफ्थ जनरेशन वार बिल्कुल पाकिस्तान में अंदर, अगर कल को आप देखेंगे कि जब लोगों को वारफेयर पढ़ाया जाएगा आर्मी स्कूलों में, तो पाकिस्तान की मिसालें दी जाएंगी किस तरीके से फिफ्थ जनरेशन वार के जरिए पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को डीमोरलाइज किया गया है। लेकिन इसको इस तरह भी नहीं लेना चाहिए कि 7 लाख पाकिस्तान की फौज है, सारी की सारी जो है वो शहरों के अंदर नहीं बैठी है, या शहरों के अंदर वो सारी की सारी बैठ के वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं बना रही है लोगों की। कुछ लोग बॉर्डर पे भी बैठे होंगे और लड़ेंगे भी, अदरवाइज कंट्री कब का खत्म हो जाता है, चीजें चल जाती। वरना मैं एक और मिसाल लेता हूँ, अफगानिस्तान ने क्या करना है। अगर इतने हालात बदतर हो चुके होते तो अब तक इंडिया ही हमारे साथ कुछ कर लेता, लेकिन हालात इतने खराब है नहीं है। That is for sure, क्योंकि I have studied the comparison of Pakistan army with India, Pakistan army with other countries, ईरान, अफगानिस्तान जिनके साथ बॉर्डर लगते हैं। ये जो स्टेटमेंट है मेरे ख्याल में इट्स a very immature statement and it's not relevant at all. तो हमने अमेरिका का साथ दिया और हमने जो है ना वहाँ से पैसे लिए हैं और उनके बच्चे मरे हैं, और इस तरह की वो जो चीज़ें सोचते हैं ना उसकी वजह से वो मेरे ख्याल से करते हैं। हम उनके पास जाते हैं, हम उनको टेररिज्म ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, कि हम उन्हें क्लोज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मेरे नहीं ख्याल से वो हमें तस्लीम करते हैं। वो समझते हैं कि हम अमेरिका के साथ ज़्यादा ही कोई हमारे क्लोज है। बिल्कुल सही सर। अगर मैं बात करूं अफगानिस्तान की, इंडिया ने अफगानिस्तान के अंदर बिलियन ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की हुई है सर। हर चीज आप देखेंगे डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये बात भी हमें माननी पड़ेगी कि अफगानिस्तान के ऊपर हालात कोई बुरे आते तो इंडिया पूरा उसका साथ देता है, हर टाइम खड़ा रहता है। यार एक्चुअली आपको पता है इंडिया तो हमें शुरू से नहीं पाकिस्तान उनको खटकता, तो वो कैसे स्टेबल होने देगा पाकिस्तान को। जैसे आपकी ऑब्वियसली चाइना आपको सपोर्ट करता है, तो उसको रशिया सपोर्ट कर रहा है, तो वो ये पाकिस्तान का खिता अगर स्टेबल हो जाए तो बहुत सी तकलीफ हो जाएगी काफी ममालिक को, तो इंडिया को तो खास तौर पे सर तो कैसे स्टेबल होने देगा। सर एक टाइम था कि अफगानिस्तान कुछ भी नहीं था, बिल्कुल स्मॉल सी सिटी, स्मॉल सी कंट्री। सर पाकिस्तान जो चाहे अफगानिस्तान के साथ पहले कर रहा था, लेकिन अफगानिस्तान की अभी माशियत पाकिस्तान से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है सर। अगर करेंसी भी देखेंगे हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई अफगानिस्तान की। क्या वजूहत है हम डाउनफॉल पे जा रहे हैं? अफगानिस्तान भी देख ले, बांग्लादेश जो हमारा पार्ट था सर, उनकी करेंसी और उनके फॉरेन रिजर्व हमसे ज्यादा है। हमारे जो प्रॉब्लम है ना वो एक करप्शन बहुत ज्यादा है हमारा। अगर कोई ग्रो करना चाहता है तो वो ग्रो नहीं कर पाता। चैलेंजेस क्योंकि इस तरह के हैं कि माजी में पैदा नहीं हुए। मसलन टेररिज्म का चैलेंज तो पहले भी था, लेकिन अब हमने देखा है कि टीटीपी बलूचिस्तान के अंदर भी सराहियत कर गई है, और बलूचिस्तान में जो अलहदगी पसंद गिरोह हैं वो टीटीपी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है। फिर हमारा एक अपना तजर्बा जो था, जो हमने फिफ्थ जनरेशन वार के नाम पर हमारी स्टेट ने किया, वो गले पड़ गया। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि कुछ मफरूर छोटे फौजी अफसरान जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं इस तरह की हौलनाक और गलीज गुफ्तगू कर रहे हैं जो तनकीद के जुमरे में कतई नहीं आती, और पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ बहुत सारी बातें हो रही हैं। जो लोग ये कह रहे थे, माजी में तो ट्रेंड एक रिवाज होता था, कह दिया कि जी ये इराक एजेंडा फलाना, लेकिन आप देखें ये पर्पस किसका साल हो रहा है। 100%